गुड मॉर्निंग। हम लोग किसी भी चीज़ का सामना, दुख मुसीबत किसी भी चीज़ का सामना कब कर सकते हैं, जब हम लोग योजना बना के चलेंगे कि हमारी योजना ऐसी होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए इस महीने हमको फ़ीस देना है तो हम लोग फ़ीस दे लें, अगले महीने अगर हमको बिजली का बिल देना है तो बिल दे लें, और शादी 2-3 महीने बाद है तो थोड़े 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 पैसे हमको इकट्ठा करके शादी के लिए भी बचाने पड़ते हैं, क्योंकि शादी चाहे हमारे घर में हो, चाहे दूसरे के घर में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे रिश्तेदार में हो, पैसे लगने होते हैं, खर्चे बढ़ते ही रहते हैं। हमको खुद को कपड़े लेना हो ना लेना हो, लेकिन बच्चों को कपड़े ज़रूर दिलाने पड़ते हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ का हम अचानक कोई काम नहीं कर सकते, हमको हर चीज़ का योजना बना कर के ही चलनी पड़ेगी। योजना के अनुसार ही जो काम करता है वही सफल होता है, वही आगे चल के विकास करता है, विकसित होता है, एक उसका अच्छा भविष्य होता है। इसलिए पैसे कमाएँ कितना भी, बचाएँ उतना से ज़्यादा ही, और भविष्य में हमेशा हर एक चीज़ के लिए योजना बना के चलें। मान लीजिए मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, खाने का उदाहरण ले लीजिए। भीषण गर्मी है, गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज़ चलता है, ऐसा खाना बनाएं कि बच्चे भी खाकर बोर ना हो जाएं। उनकी सेहत का भी ध्यान रखना है, उनके टेस्ट का भी ध्यान रखना है। तो हमारे लिए एक खाना बनाना भी जैसे एक योजना के अनुसार ही होता है। तो हम लोग जैसे कोई भी काम एक योजना के अनुसार ही करते हैं, वैसे पैसे की बचत भविष्य में एक योजना के अनुसार ही करना चाहिए। मान लीजिए बच्चे छोटे हैं तो खर्च कम होता है, आप थोड़े थोड़े पैसे बचाइए। उसको इतना सोच के चलिए कि जब हमारे बच्चे इंटर पास होंगे, जब बीए बीएससी कुछ भी करेंगे, किसी भी लाइन में जाएंगे, तो वहाँ पे फीस ज़्यादा होती है, कोचिंग की सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो अगर हम लोग अभी से योजना बना लेंगे कि हमारे उतनी आमदनी नहीं, उतनी कमाई नहीं है, तो हमको उनको अपने भविष्य में आगे उनको बढ़ाना है, आगे ले जाना है, तो हम वो पैसा उन्हीं के लिए रखें, उन्हीं के नाम से स्टिकर लगा दें, गुल्लक बना लें, कुछ भी बना लें कि जब हमारे बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे, इस क्लास में जाने लायक हो जाएंगे, तब हम इस योजना के अनुसार इस पैसे को, उस गुल्लक को फोड़ेंगे या पैसे को निकालेंगे, बैंक में रखेंगे। अगर आप ऐसे योजना बना लेंगे, भले ही आपकी कमाई 8,000, 10,000, 12,000 रुपये है, आप अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकते हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छा लिखा सकते हैं, अच्छा सा उनको रख सकते हैं। बस एक योजना बनाने की ज़रूरत पड़ती है। योजना के अनुसार जो काम करते हैं वो ज़रूर से ज़रूर, अब ऐसा नहीं है कि पैसा तो हमने बहुत कमाया, चलो हमारा अगले महीने पेमेंट आ जाएगा, हम ये काम कर लेंगे, चलो हमारा अगले महीने पेमेंट आएगा, वो काम कर लेंगे। अगर आप सोचिए किसी कारण बस पेमेंट आपकी रुक गई, तब आप क्या करेंगे? कितना पैसा किससे लेंगे? आजकल उधार भी जल्दी कोई देता होता नहीं है, ये बात तो सत्य है, आप लोगों को भी पता है। और वही एक छोटा आदमी जो 10,000, 12,000, 8,000 की नौकरी कर रहा है, उसने अपना थोड़ा 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 पैसे बचा के रखे थे, लास्ट में उसके काम आए, चाहे बच्चों के शादी के काम आए हों, चाहे पढ़ाई के काम आए हों, चाहे उनके बिजनेस किसी भी चीज़ खोलने के काम आए हों। तो योजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और गर्मी का मौसम है, बच्चों का भी ध्यान देना रहता है, उनके टेस्ट को भी ध्यान देना रहता है, खाने पीने का भी ध्यान देना रहता है। तो सुबह मैंने बनाया था दाल चावल रोटी, और दोपहर में मैंने बना दिए चावल राइस। इसमें थोड़े से मैंने आलू, प्याज, लहसुन और थोड़े थोड़े बारीक इसमें पनीर मैंने डाल रखे हैं, और बस ऊपर से थोड़ा सा भी धनिया का धनिया का काट करके डालना है। पहले सबको सर्व करने के बाद जिसको धनिया चाहिए वो भी देंगे, क्योंकि बच्चे भी दाल चावल खा खा कर उब गए हैं। गर्मी अपना रंग दिखाने से बाज नहीं आ रही, गर्मी तो गर्मी है, गर्मी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसमें हम लोग महिलाओं की एक चुनौती और रहती है कि बच्चों को ऐसा खाना दिया जाए जो गर्मी में ही उनकी सेहत पे ज़्यादा नुकसान ना कर पाए और हेल्थी भी रहे, सारी चीज़ें रहे। तो इसलिए मैंने फ्राई राइस बना दिया दोपहर में। और उसके बाद चलिए अब थोड़ा सा हम क्रीम को भी बना लेते हैं। क्रीम से बनाना है घी, तो ये भी हमारी एक योजना के अनुसार ही था कि मुझे क्रीम लेना था। तो मैं पहले से ही सोची थी कि क्रीम लेना है, क्रीम लेना है, आज ही लेना है। आज मेरे पास टाइम ज़्यादा है तो मैं आज के दिन ही क्रीम मंगाई। ये भी मेरी एक योजना के साथ ही है। तो आज मैं इसको अच्छे से क्रीम को घी बना लूँगी, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त टाइम है। दोपहर में मुझे कुछ और काम नहीं करना है, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ तो योजना के अनुसार मैंने पहले ही बना रखे हैं। तो ये होता है योजना और टाइम को बचत करना और समय के से आगे चलना। जो समय के आगे चला है वही आगे बढ़ा है, वही आगे कुछ काम कर पाया है। जो सोच लीजिए कि अभी 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 तभी अभी तभी अभी तभी वाले अभी तभी में ही रह जाते हैं। इसलिए योजना हर चीज़ का बनाना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। समय
कभी किसी के साथ नहीं होता, हमको समय के साथ होना पड़ता है, योजना के साथ चलना पड़ता है और भविष्य को देख कर के करना पड़ता है। ये नहीं कि चलो आज नहीं कल, आज नहीं कल, कल कभी नहीं आता। जो होता है आज होता है, तुरंत होता है, अभी होता है। तो इसलिए सारी चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए एक योजना के अनुसार काम करेंगे। पैसे की बचत इस जीवन में बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया दौड़ रही है, क्यों दौड़ रही है? पैसे के लिए दौड़ रही है। सारे लोग पैसे पैसे पैसे, इसलिए जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। तो इसलिए हमको भी पैसे बहुत कमाएं, उससे मतलब नहीं है। योजना के अनुसार हम पैसे बचाएं। छोटी सी भी रकम अगर हम बचाते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है। हम लोगों को कोई सर्विस तो रहता नहीं है, जो हमको मिलता है महीने में खर्च करने के लिए, हम लोग उसी से बचाते हैं। और हम महिलाएं घर को बना भी सकते हैं, घर को बिगाड़ भी सकते हैं, घर को सजा भी सकते हैं, घर को संवार भी सकते हैं और थोड़े से पैसे बचा करके अपने घर की अचानक आने वाले दुख मुसीबत या आर्थिक स्थिति में हम मदद भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको एक अलमारी लेनी है, अगर आपने थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखे, आप काफ़ी दिन से सोच रही हैं कि हमारी इतनी कमाई नहीं है कि हम इतने की अलमारी ले सकें। मान लो 8-10 हज़ार की अलमारी है और आपकी पेमेंट ही 8-10 हज़ार है, तो कहाँ से आदमी ले पाएगा। लेकिन आपने थोड़े थोड़े पैसे बचाए ना, एक दिन आप अलमारी ज़रूर ले लेंगे। लगता है 150 रखने से क्या होगा? आज 150 है, कल 200, 400, 500, 1000, 2000, 6000, 8000, 10,000 बनेगा, आपकी अलमारी आकर खड़ी हो जाएगी। तो योजना के अनुसार काम करें, पैसे को बचा के चले। तो ये देखिए हमारी मलाई इस तरीके से बढ़िया से क्रीम बन रही है, बढ़िया चटपटेदार घी बन जाएगा। और ये देखिए दोपहर में हमने बनाया था ना फ्राई राइस, सुबह दाल चावल, और शाम को बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए बढ़िया चटपटे मसालेदार टिकिया। और आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में, देखिए कैसे बनाते हैं टिकिया। बस शाम को फिर से वही चर्चा चालू हो गई कि हम लोगों ने फ्राइड राइस खाए थे, अब शाम को सब्ज़ी रोटी नहीं खाना है। तो मैंने कहा भाई सब्ज़ी रोटी नहीं खाना, कोई बात नहीं, हमारे पास थोड़े से आलू पड़े थे सूखे सूखे छोटे छोटे, मैंने उसको उबाल लिए। मेरे यहाँ रखा हुआ था मटर, मुझे बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ा, बस सारी चीज़ें थी हमारे घर में। और थोड़ी सी धनिया जो बची थी सुबह मैंने फ्राइड राइस में जिनको जिनको खाना था उन्हीं में डाला था, तो सारी चीज़ें घर में अवेलेबल थी। तो मैंने कहा चलिए आज खाना नहीं, आज हम बच्चों के लिए चटपटा बनाते हैं मसालेदार चाट। तो खाने में भी ठीक है, हल्का है, ज़्यादा वैसा नहीं बनाने वाली, ताकि गर्मी में ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए। अभी तो चाट खाएं, सुबह हमको परेशानी हो जाए, उनको परेशानी हो जाए, तो इसलिए सारी चीज़ें देखते हुए अच्छे से मैं बनाने वाली हूँ चाट। ये भी एक अचानक की योजना है, सारी चीज़ें योजना से होती है, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। तो देखिए हमारी गोली गोली टिक्की बन गई है और इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती। मैंने आलू को उबाल लिया, थोड़ा सा इसमें अरारोट मिलाया था, थोड़ा सा ऊपर से नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च मिला के मैंने गोली गोली टिक्की बना ली। अरारोट डालने से बढ़िया करकरारे क्रिस्पी आती है खाने में। तो देखिए कितनी हमारी बढ़िया तावे पर ही बना लूँगी, ज़्यादा झंझट नहीं है। थोड़े थोड़े करके इस तरीके से करके अच्छे से बनाएंगे, बच्चे भी खुश हैं। लेकिन गर्मी बहुत लग रही है इस समय, किचन में बैठे खड़े खड़े होकर के बनाना है, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ी सी धनिया, थोड़ा सा मैंने प्याज काट लिया ऊपर से डालने के लिए। ये देखिए हमारी इस तरीके से टिक्की बन के तैयार हो गई है और थोड़े थोड़े बन रहे हैं। और अभी इसी बीच हमको जो हमने क्रीम को बनाया था घी, उसको भी थोड़ा सा निकाल के रख देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चींटियाँ बहुत ज़्यादा टहल रही हैं। हो सकता है रात भर में चींटियाँ ही टहलने लगे, तो इसके नीचे थाली के नीचे पानी रख करके इस डिब्बे को मैं अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि चीज़ों को संभालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सब कुछ ले लो वही बहुत बड़ी बात नहीं होती, उनको अच्छे से रख रखाव, कोई चीज़ ख़राब ना हो, ख़राब होती हुई चीज़ को अच्छा कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को देखनी है और गृहिणियों को करनी पड़ती है। तो हमारे बन गए हैं चाट, और पूरा परिवार हमारा एक साथ शाम को या सुबह हम लोग एक साथ ही खाना खाते हैं, अच्छा लगता है। और शाम को ज़्यादातर हम लोग सब लोग साथ में ही रहते हैं। तो देखिए सबको चाट निकालना है। मैंने मटर में थोड़ा सा हल्दी डाल के उबाला हुआ था, और मटर है, प्याज है, थोड़ी सी चटनी है, और ऊपर से धनिया है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, सारी चीज़ें। और मैंने भुजिया नमकीन मंगा ली थी मार्केट से, उसको ऊपर से डालेंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो गर्मी का गर्मी खाना भी बदल गया, और भी घर का खाना हो गया, बाहर का नहीं लेना पड़ा, सारी चीज़ें घर में थी। तो मेरे पैसे भी नहीं बर्बाद हुए, पैसे भी बच गए। इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत लगी, थोड़ी सी गर्मी लगी, थोड़ी सी सब कुछ हुआ, लेकिन हम लोग इसको पेट भर के खा सकते हैं। मैंने बहुत ही ज़्यादा बना रखा है, सबको मैंने 3-3 4-4 टिक्की दिया, उसके बाद भी थोड़े से रख दिए, जिनको बाद में लेने होंगे लेंगे। तो वही कह रही थी मैं, योजना के अनुसार काम करना, योजना के अनुसार जो काम किया
उसके पैसे भी बचे, उसको भविष्य में दिक्कत नहीं आने वाली, भविष्य में किसी चीज़ की चिंता उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने पहले से अपने भविष्य के लिए सारी चीज़ें चिंतित होकर के सब कुछ करके रखा है। उसका आगे चल के सारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ लेंगे, जॉब भी पा जाएंगे, कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस एक योजना होनी चाहिए, एक योजना के अनुसार ही हम लोगों को काम को करना है और करते ही रहना है।